मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, मैंने बात दरमियान में छोड़ी थी, मैंने कहा ये बात समझाऊंगा। आज हम भी पता क्या होता है, अब इस बात को जरा देर में रखिए। कोई आदमी आपको किसी के बारे में बात कहता है, फला ने बात की है, हम जेर बना लेते यार बड़ा गलत आदमी है। छोटे बेटे बैठ जा आराम से, छोटे बेटे बैठ, आप चुप करें भाई, मैं करा लेता हूं। तवज्जो है, आज भी जरा देर में रखिएगा। हमारे यहाँ जितनी लड़ाई झगड़ा फसाद है, ये इसी गलत फहमी की बुनियाद पर है। फला ने कहा जी उसने ये कहा, कभी मैंने गवारा ही नहीं किया जाके उससे पूछ लूं कि वाकई तूने ये बात की है या नहीं की है। तवज्जो है, सबसे बड़ी घर के अंदर, बरादरी के अंदर, रिश्तेदारों में, दोस्तों में यहीं से लड़ाई पैदा होती है। समझाने के लिए मैं मिसाल दे तो फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं। बादशाह दा एक लड़का होवे ते एक वजीर दा लड़का होवे। इत्तेफाक कैसे बादशाह दे लड़के ने दोस्ती लावनी है वजीर दे लड़के ना, चूंकि जरा मरतबा नेड़े नेड़े होंदे ना। बादशाह दे पुत्र दी दोस्ती लग गई सुनियारे दे बेटे नाल। तवज्जो है, वजीर दा बाल आ गया तंगो ने कि अजीब बंदा है, इन्हें ओदे नाल यारी लाई, हक बनदा मेरे नाल यारी लावे जा, मैं वजीर दा पुत्र है, बादशाह को नेड़े नेड़े ए सुनियारे दे पुत्र एदे नाल दी दोस्ती किवें बनदी है। हुण ओने लड़ाई पैदा करन वास्ते की कीता, एक माई नूं आखा इन्हां दो बंदे नूं लड़ावना है ते कोई हल है, लड़ सकते हैं। उन्हें कहा इन्ने पैसे दे मैं लड़ा दे सा। तवज्जो है, उन्हें कहा इन्ने पैसे दे मैं लड़ा दे सा, रोला ही कोई नहीं। उसका कहा किन्ने से उन्होंने कहा तू डबल ले ले लड़ा दे। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन इत्तेफाक कैसे होया, वो बादशाह दा बेटा ते सुनियारे दे बेटा कट्ठे जावन पे, एक किला 2 किले दे फासले ते दूर ना माई ने इशारा किया सुनियारे दे बच्चे कहने गल सुनी। उस बादशाह दे बेटे ने कहा तू आराम ना खलो ते मैं माई दी गल सुन के ना हुणे आंदा पिया। वो चला गया वापस। माई नूं पुछदा दस की, उस आखा कोई गल ही कोई नहीं। आके फिर भी कोई आके नहीं कोई गल ही कोई नहीं। आके सदा के वैसे मैं सदा तेनू गल कोई नहीं। उस आखा कोई माड़ी मोटी गल है ही कोई नहीं। उन्हें बार बार इसरार को कि गल होवे ते कोई दसा ना। चुप करके चला गया। बादशाह दा पुत्र कहंदा सुना आधी किया या। नौजवानों गौर करना, बुजुर्गों से नहीं कह रहा मैं, नौजवानों को कहना चाहता हूं, तवज्जो से कहना चाहता हूं। नौजवानों अपनी जवानी का ख्याल करना, कसम से कह रहे, यहीं से नौजवान की जवानी बर्बाद होती है। नौजवानों अपनी निगाहों का ख्याल करो, अपनी सोच का ख्याल करो, अपने दिल का ख्याल करो। इस दिल में औरत की मोहब्बत नहीं, आमिना के लाल की मोहब्बत जचती है, कसम से कहता हूं। ये दिल अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं, औरत की मोहब्बत के लिए नहीं, हुस्न परस्ती के लिए नहीं, बल्कि महबूब की हुस्न जमाल के जलवों के लिए ये दिल दिया है आपको, कसम से कहता हूं। बादशाह दा पुत्र कहंदा 10 आखिरी की है, आखे कुछ भी नहीं। आखे किवें हो सकता है औरत बुलावे ते आखे कुछ नहीं। उन्हें बड़ा इसरार किया 10, हुण गल ते उन्हें कीती कोई नहीं। उन्हें कहा अच्छा मेरे को गल्लां लुकाइना है तू, जा आज के बाद तेरी मेरी खत्म। तवज्जो है, नहीं समझ आई, सोचे जरा, थोड़ा सा गौर करना। यहां सोचने का टाइम नहीं आपके पास, अल्लाह के घर में जाके जरा इसको सोचना। तो ये खराबी कब पैदा होती है, जब हम तहकीक नहीं करते। जब तहकीक करेंगे ये मामले सारे खत्म हो जाएंगे। अब आइए मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, जाओ फलां कबीले से ज़कात लेके आओ। जब ये ज़कात लेने गए ना, तो रास्ते में ख्याल आया भाई जिस वक़्त हम मुसलमान नहीं थे तो मैंने इनका एक बंदा कत्ल किया था। अब अगर मैं जाता हूं इनको याद आ गया तो इसने बंदा कत्ल किया था, पहचान लिया, तो ये क्या करेंगे, मुझे कहीं कत्ल ना कर दें। वहीं से वापस आके कहते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, वो तो ज़कात के मुनकर हैं, ज़कात देना ही नहीं चाहते। आका करीम अलैहि सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया। फिर मैं खालिद ये लश्कर लेके जाओ और उनके साथ जाके जिहाद करो, लेकिन पहले तहकीक कर लेना कि उन्होंने इनकार किया भी है या नहीं है, पहले तहकीक कर लेना। कहा जी ठीक है। अब वो गए तो उस बस्ती से आधा किलोमीटर या किलोमीटर पहले अपना लश्कर रोक लिया, 2 जासूस भेजे, 2 बंदे भेजे, फिर मैं जाओ चेक करके आओ वो ज़कात के मुनकर है या नहीं है। गए तो उन्होंने जाके देखा वो नमाज भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे, ज़कात के मुनकर भी नहीं थे, ज़कात के भी सारी चीज़ों के कायल थे। वापस है, कहा खालिद बिन वलीद वो तो बिल्कुल सारा इस्लाम मानते। कहा अच्छा सारा इस्लाम मानते? कहा बिल्कुल मानते। कहा आओ चलें। गए उनके पास, उनसे ज़कात वसूल की, वापस दर मुस्तफ़ा पे आ गए। अब अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, रब्बे कायनात कुरान में इरशाद फरमाती या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए, पहले तहकीक करो ये खबर ठीक भी है या नहीं है। अगर खबर है गलत
तुमने तहकीक नहीं की फतुस्बिहू अलामा फालतुम नादिमीन, बाद में तुम्हें नदामत उठानी पड़ेगी, बाद में परेशान हो जाओगे। इसलिए बेहतर पहले तहकीक कर लो ताकि तुम्हें नदामत ना उठानी पड़े। तो ये कुरान ने वो सदाकत का उन्वान दिया था। इस कुरान के कानून को मुसलमान ने छोड़ा। आज किसी ने खबर दे दी, जी हजरत फलां आपके बारे में तो ये कहता था, जी फलां ने आपके बारे में ये कहा था, फलां ने आपके बारे में ये कहा था। कोई तहकीक नहीं, कोई हम रिसर्च नहीं करते, कोई जुस्तजू, कोई तजस्सुस नहीं करते, बस उसके बारे में अपने दिल के अंदर नफरत पैदा करते हैं और उसके बारे में बुराई के पता नहीं क्या क्या ख्यालात पैदा कर लेते हैं। आइए मेरे मिल्लत के गयूर नौजवान, बल्कि हम तो आजकल बड़ा फख्र करते हैं। एक दिन मनाते हैं पाकिस्तान में, याद है आपको, अप्रैल फूल। अंग्रेजी लफ्ज़ से मैं स्कूल नहीं पढ़ा, लफ्ज़ ठीक हो वे गलत हुए कबूल कर लवा है। बड़े शौक से कहते हैं जी फलां का एक्सीडेंट हो गया, जी फलां का जी हो गया। ऐसा मैंने कितने देखा, गलत खबर देते हैं, बस औकत की अमवात वाक़ई हो जाती है। मुसलमानों, ये अंग्रेज का निज़ाम नहीं है। हम कलमा आमिना का लाल का पढ़ते हैं तो निज़ाम भी आमिना का लाल का मानना पड़ेगा। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेना चाहते, हम किसी के निज़ाम को नहीं अपनाना चाहते, इसलिए कि हमारे पास अल्लाह का वो निज़ाम कुरान की सूरत में मौजूद है। और यहाँ ये जुमला भी कह दूं, आका करीम अलैहिस्सलाम के जितने मोजज़ात हैं वो कुछ लम्हात के लिए थे। मसलन आपने चांद को 2 टुकड़े किया, फिर वापस चला गया, कितना टाइम लगा होगा? चंद मिनट लगे होंगे। सूरज को वापस पलटाया, वापस गया, कितना टाइम खर्च हुआ होगा? आधा घंटा हो गया होगा। भाई आपने दरख्त को बुलाया, आया चला गया, कितना टाइम खर्च हुआ होगा? भाई आपने पत्थर से कलमा पढ़वाया, कितना टाइम लगा होगा? वो मोजेज़ात चंद लम्हात के लिए थे। और कुरान मेरे मुस्तफ़ा का मोजेज़ा नहीं समझ आए। ये मोजेज़ा एक लम्हे के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, ता क़यामत ये कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इसलिए अल्लाह ने हमें तो वो निज़ाम हयात दिया। हम अंग्रेज से डिक्टेशन क्यों लें? हम किसी के निज़ाम को पढ़ने की कोशिश क्यों करें? क्यों हम पढ़े सेकुलरिज्म क्या होता है? क्यों हम मुताला करें जमहूरियत क्या होती है? क्यों हम पूछे कि लिबरलिज्म क्या होता है? हम क्यों सवाल करें इल्हाद क्या होता है? हम तो सवाल करेंगे अल्लाह का कुरान क्या कहता है। कसम से कहता हूं, कौन सा कायनात का मसला है जो रब्बे कायनात के कुरान ने बयान नहीं किया होगा। अब आखिर में वालिद के बारे में 2 बातें अर्ज करके मैं बात को समेटना चाहता हूं। अक्सर बुजुर्गों को आज शिकवा शिकायत होती है अपने नौजवान बच्चों के बारे में। बच्चे ने 4 लफ्ज़ पढ़ लिए, अपने आप को जेंटलमैन समझता है। कसम से कहता हूं, स्कूल और अंग्रेज की तालीम पढ़ने वाला कभी भी बाप के कदम नहीं चूमेगा। मैंने मस्जिद की चटाई पे बैठने वाले एक अदना से तालिब इल्म को भी देखा है, उसके दिल में बाप का कितना अदब और एहतराम होता है। रब्बे कायनात ने, आपके प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलाम ने एक कानून और ज़ाब्ता दिया, अल्लाह मुझ पे राज़ी है या नाराज़। मैं जानता हूँ या नहीं जानता। आप जानते हैं, आप में से कोई नहीं जानता। हमारे पास कोई कसवट्टी नहीं, कोई तराजू नहीं, कोई मेयार नहीं। मैं तहज्जुद पढ़ता रहूँ, इशराक पढ़ता रहूँ, चाश पढ़ता रहूँ, मेरा रब मेरी सारी बातें मुंह पे मार दे तो कौन अल्लाह को पूछने वाला यार? अल्लाह सजदे कबूल करे न करे, मालिक है ना। जी चाहे तो एक सजदे से राजी हो जाए और जी चाहे तो सारी बातें रद्द कर दे। बड़े बड़े लोगों की 9वें पारे में पढ़ के देख लीजिए, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाहु फ़मसलहु कमसलिल कल्ब। मुस्तजाबुद्दावात को अल्लाह ने कुत्ता कह दिया। मुस्तजाबुद्दावात, जो दुआ मांगता कबूल होता। लेकिन कुरान कहते हैं कमसलहु कमसलिल कल्ब, उसकी तो मिसाल कुत्ते की मिसाल है भाई। कुरान जिसको मुस्तजाबुद्दावात कहता है तो कौन होते? आइए, मेरे हुजूर ने कसवट्टी दी है, एक तराजू दिया, एक मेयार दिया। देखना चाहते हो अल्लाह राजी है या नहीं, तो मेरे हुजूर फरमाते रदा रब फी रदल वालिद वसाखतुर रब्बे वसाखतुल वालिद। अपने बाप को देख ले, तेरा अब्बा राजी है तो मेरा रब भी राजी होगा। अपने बाप को देख ले, अगर तेरा बाप राजी है तो समझ ले तेरा अल्लाह भी राजी है। अगर तेरा बाप नाराज है तो जितनी मर्जी तहज्जुद पढ़ता रहे, अव्वाबीनो चाश्त पढ़ता रहे, अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक तेरा बाप राजी नहीं होगा। और आपको पता है, हमें मालूम है कि बाप के दिल में बच्चों की कितनी मोहब्बत होती है,
कितना प्यार होता है, कसम से कहना चाहता हूँ। एक झटकी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पिंड के अंदर एक जट 2 मिनट बात में, या तो मुझे कह दे इमरान भाई ज़रा 2 मिनट के लिए, या मैं बंद कर दे तो बात कर ले, मैं बाद में कर। मुझे सुनने की भी आदत है। हासिलपुर में मैं आया ही आपकी बातें सुनने के लिए, कसम से कहता हूँ, और कहीं इतनी सुनी नहीं जितनी हासिलपुर में सुनता हूँ, और बड़े शौक से सुनता हूँ। रबानी से बात भी सुना करें, अल्लाह इबादत का दर्जा देता है, कसम से कहता हूँ। तवज्जो है। तो जट आदमी ये थी, उकी करे पिया, खाला खट्टे पिया। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਵੇਖਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਠੰਡੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਆਵਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇੜੀ ਜਾਵਾਂ। चला गया, प्यो ने वेखा फिर खलोता है, दोबारा आ गया, पुत्र तेनू आखा गर्मी बड़ी, आखे अब्बा मैनू ही पता है पर तू चल, तो मैं हुणे आया। फिर चला गया, फिर ना गया। उन्हें वेखा पुत्र आखा नहीं ना मनता, उन्हें पोतरे नू चाया तो दुप्पे च बिठाया, निक्का जिहा पाला पोतरा, उन्होंने चाह के कित्थे बिठाया, दुप्पे बिठाया। उन्हें कई सट्टी ते दौड़ के आया, कहता अब्बा तेनू की होगी, एडी गर्मी, पुत्र नू गर्मी बिठाया ही है। आखिर हुण समझ आइए तेनू किवें तकलीफ होंदी है। नहीं गल समझ आई। उस आखा जिवें तेनू तकलीफ हुई है ना, तू मेरे बाद तू जवान हो से, लेकिन मेरे वास्ते हजे भी तू मेरा नन्ना मुन्ना शहजादा ही है ना। तो मेरे मिलत के गयूर नौजवान, ये बाप खुद तकलीफ बर्दाश्त करता है, खुद धूप में बैठता है, बेटे को धूप में नहीं बैठने देता, खुद भूखा रहता है, बेटे को भूखा नहीं रहने देता, खुद बेलिबास रह सकता है, लेकिन बच्चों के लिए ईद के कपड़े लाजमी लेके आता है। कभी आपने देखा, मैंने तो अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, बाप के पास ईद के लिए कपड़े नहीं होते, जूती उसकी टूटी फूटी होती है, लेकिन जो भी होता है बच बचा के कर्जा करके बेटे के लिए ईद पर कपड़े ज़रूर लेके आ रहा होता है। तो मेरे मिलत के खशूर नौजवानों, आइए तुम्हें दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। 2 बातें, एक बात कारी साहब ने आपको बताई कुरान पाक के हवाले से, दूसरी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जितने नौजवान बैठे हो, अगर बाप जिंदा है, अगर बाप जिंदा है, मेरे कहने पे छोटा सा काम कर लोगे। अब जाए ना घर, रात को आपके वाले साहब बैठे, अगर आराम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुबह के वक्त खड़े हो जाएं, सबसे पहले अपने वालिदैन को राज़ी करें, जाए उनसे माफ़ी मांग ले, कसम से कहता हूं। अगर गलती हो गई है तब भी, नहीं हुई तब भी, बस औकत कुछ बातें बंदा ऐसे कर लेता है ना, तो बाप या वालिदा की दिल आज़ारी हो जाती है। लेकिन चूंकि माँ बाप शफीक होते हैं, वो इजहार नहीं करते हैं, इजहार नहीं करते, लेकिन दिल के अंदर तकलीफ होती है। जाएं उनसे माफ़ी मांग लें, फिर काम पे जाएं, फिर देखें अल्लाह बरकतें अता करता है कि नहीं अता करता। इसलिए जितना माँ बाप इस रूए ज़मीन पर, मैं कहा करता हूँ अल्लाह के प्यारे महबूब के बाद जितना शफीक रिश्ता माँ बाप का है कायनात में किसी का भी नहीं, और जितने ये मुखलिस है अपनी औलाद के साथ, इतना कोई भी दोस्त इखलास वाला नहीं हो सकता। दुआ करें अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।